नमस्कार मित्रों, मैं हूं आदित्य दुबे, इंश्योरेंस एडवाइजर। और आज मैं जिस टॉपिक को लेकर यहाँ आया हूं वो है 905 LIC कैंसर कवर। मित्रों, सीधे पॉइंट पर आते हैं। कैंसर एक बीमारी है और जिसके इलाज में आप देखेंगे कि लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है मित्रों, कैंसर का इलाज संभव है और कई लोग इससे ठीक हुए हैं। पर बात इतनी सी है कि कैंसर का इलाज महंगा है और आमतौर पर देखने में आया है कि जो मध्यवर्गीय और जो गरीब व्यक्ति हैं, जो अमीर भी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये मानसिक रूप से काफ़ी परेशान करती है पैसों के मामले में। और बीमारी का जो सर्वाइवल टाइम होता है, बीमारी के दौरान का जो समय होता है, वो काफ़ी कठिन होता है इस कैंसर कवर में, कैंसर बीमारी में। तो कैंसर बीमारी से बचने के लिए और कैंसर हो जाने पर मुसीबत का साथी है कैंसर कवर। तो मात्र 1500 से 2000 छमाही किस्त पर ये मुसीबत का साथी आप चुन सकते हैं कैंसर कवर को। मैं इसे मुसीबत का साथी ही मानता हूं, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देते हैं तब कैंसर कवर ही साथ देगा और देता है। तो कैंसर कवर क्यों, कैंसर कवर ही क्यों, LIC कैंसर कवर ही क्यों 905? इसका आंसर एक ही है, कैंसर कवर कैंसर बीमारी के लिए है। कैंसर कवर कैंसर बीमारी के लिए है। आमतौर पर क्या होता है कि तरह तरह के लोग होते हैं जो तरह तरह के सम एश्योर्ड पर पॉलिसी खरीदते हैं। मिनिमम 10 लाख का भी आप ले सकते हैं इसको, और मैक्सिमम 50 लाख तक का आप कैंसर कवर ले सकते हैं। और छमाही किस्त मैंने बता दी, 1500 से लगभग 2000 के बीच छमाही पर कैंसर कवर उपलब्ध है। मित्रों, कैंसर बीमारी के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है और आपको मालूम है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको हम कहते हैं अर्ली स्टेज कैंसर। इसको हम बोलते हैं कि अर्ली स्टेज कैंसर डायग्नोसिस हो चुका है फर्स्ट स्टेज में किसी को। जो सेकंड स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं मेजर स्टेज कैंसर। और जो आखिरी की स्टेज होती है वो मैं तो चाहूंगा कभी किसी को ना हो। थर्ड स्टेज में बहुत कम संभावना बचती है व्यक्ति बच पाए। चलिए हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज अर्लियर स्टेज कैंसर में यदि कोई व्यक्ति पॉलिसी लिए है और उसको हो जाए तो उसको क्या मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, सम एश्योर्ड का 25% उस व्यक्ति को मिल जाएगा। मान लीजिए 50 लाख का वो बीमा लिए था, उसको तुरंत 12.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में मिल जाएंगे। LIC को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना खर्च हुआ है फर्स्ट स्टेज में, उसमें सम एश्योर्ड का 25% उसको देना है। बाकी 3 वर्ष के लिए उसकी जो पॉलिसी की प्रीमियम है वे वेव ऑफ हो जाएंगे, यानी कि माफ कर दिए जाएंगे। व्यक्ति को सेकंड स्टेज का या मेजर कैंसर डायग्नोस होता है तो बचा हुआ 75% सम एश्योर्ड का, या फर्स्ट स्टेज ना लेके सीधे सेकंड स्टेज लेता है तो 100% सम एश्योर्ड का उसको मिल जाएगा। 1% सम एश्योर्ड का मिलेगा उसको 10 वर्ष तक पर मंथ, यानी कि मान लीजिए 50 लाख का लिया है तो 50,000 रुपए उसको पर मंथ पेंशन के रूप में स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसका एक खूबसूरत चीज है कि उसको मेंटल रूप से स्टेबल रखने के लिए उसके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे, जो कि खर्चे उस समय उसके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये कैंसर कवर का है। अब इसमें हमें देखना है कि इसकी मिनिमम एंट्री एज क्या है और मैक्सिमम एंट्री एज क्या है। मिनिमम इसमें एंट्री एज है 10, मिनिमम इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म, मिनिमम एंट्री एज इसकी 20 ईयर्स है। माफ कीजिए, यहाँ पर 10 लिखा है, 20 ईयर्स है और मैक्सिमम 65 ईयर्स है। 20 ईयर्स का देता हूँ। अब देखेंगे आप, प्रीमियम पेइंग टर्म मिनिमम 10 ईयर्स और मैक्सिमम 30 साल तक आप प्रीमियम पे करके इसका कवर को ले सकते हैं। मान लीजिए कोई 20 साल का व्यक्ति ले रहा है तो वो 30 तक का ले सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं उसको। वेटिंग टाइम 180 डेज का है इस कैंसर कवर में, आपको ध्यान रखना चाहिए। 180 डेज का मतलब ये है कि कम से कम 180 दिन हो चुके हों आपकी पॉलिसी चले हुए, उसके बाद आप क्लेम के लिए कर सकते हैं। सर्वाइवल 7 डेज का है। ये सेकंड स्टेज का कैंसर है, उसके लिए 7 डेज है। फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज कैंसर क्लेम के लिए कम से कम व्यक्ति का 7 दिन होना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं केस स्टडी। मित्रों, एक व्यक्ति है जिसकी उम्र है 30 साल, एज इसकी 30 ईयर्स, और इस व्यक्ति ने 50 लाख रुपए का कैंसर कवर लिया हुआ है, जिसकी किस्त लगभग
10,000 रुपए प्रति वर्ष आनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, किस्त जितनी भी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। उसने 10 लाख रुपए का कैंसर कवर लिया हुआ है। व्यक्ति जैसे ही 31 साल का होता है उसे पता चलता है कि उसको कैंसर हो गया है और जो उसकी स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज है। व्यक्ति के 1 लाख खर्च हो, 2 लाख खर्च हो, 3 लाख खर्च हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम उसके अकाउंट में सीधे 12.5 लाख रुपए क्रेडिट कर देंगे। अब वो 12.5 लाख रुपए का क्या कर रहा है, वो कैंसर के इलाज में लगा रहा है या अपनी क्षतिपूर्ति कर रहा है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम उसको 12.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फिर अचानक पता चलता है कि व्यक्ति को सेकंड स्टेज का कैंसर हो गया है और फर्स्ट स्टेज का कैंसर में कुछ सुधार नहीं हुआ, सेकंड स्टेज उसकी लग चुकी है। अब हम उसको 75% बचा हुआ पैसा, 25% हम दे चुके हैं फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में 75% पैसा, लगभग 37 लाख रुपए उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। 37 लाख रुपए क्रेडिट करने के बाद जो सम एश्योर्ड है उसका आप देखते हैं 50 लाख रुपए का 1% यानी कि 50,000 रुपए प्रति माह उसको उसके अकाउंट में मिलेगा। फर्स्ट स्टेज का कैंसर प्रेडिक्ट होने के बाद 3 साल के लिए उसके प्रीमियम वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, यानी कि माफ कर दिए जाते हैं। मित्रों, कैंसर कवर एक बहुत शानदार पॉलिसी है और इस पॉलिसी का कंक्लूजन मैं आपको बताता हूं इस पेज पर। कंक्लूजन हम ले सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति लेता है कैंसर पॉलिसी 180 दिन के बाद इसका हम यूज कर सकते हैं। जो व्यक्ति को यदि कैंसर होता है, कैंसर होते ही साथ, प्रेडिक्ट होते ही साथ 25% सम एश्योर्ड का मिलना तय है और 3 साल के जो प्रीमियम है वो माफ कर दिए जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेज की बात होगी। सेकंड स्टेज की बात में 75% बचा हुआ सम एश्योर्ड वो मिलना तय है। मान लीजिए 50 लाख का लिया तो 37 लाख रुपए यहां मिलना तय है। 1% सम एश्योर्ड प्रति माह यानी कि 50,000 रुपए प्रति माह, ये 10 साल तक मिलना तय है। अब हो सकता है व्यक्ति की मौत हो जाए सेकंड स्टेज में, तो परिवार के लिए वो 10 साल तक 50,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। तो मित्रों, कैंसर कवर आपको किस सम एश्योर्ड में लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए, इसकी जानकारी के लिए आप मेरे नंबर पर 7389971777 पर कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर कवर आपको कितने सम एश्योर्ड, यानी कि सम एश्योर्ड आपका कितना चाहिए, 10 लाख होना चाहिए या 50 लाख होना चाहिए, आपका पीपीटी कितना होना चाहिए, 10 साल होना चाहिए या 30 साल होना चाहिए, और कब आप कैंसर कवर लें कि आपको ये लगभग फ्री, हाँ जी हाँ दोस्तों, ये कैंसर कवर आपको फ्री में भी मिल सकता है। इसको किस तरीके से लिया जाए, LIC की किस पॉलिसी के साथ इसको टर्म राइडर के साथ इसको ऐड किया जाए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे नंबर पर कॉल कीजिए। कैंसर कवर के बारे में